आबकारी मामले में फंसे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत का मामला अब 10 जनवरी तक यानी अगले साल तक तो टल गया है। इसी बीच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुप्रीम राउज एवेन्यू कोर्ट को ये कहा कि अब इस मामले में समय आ गया है, चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, लिहाजा अब इस मामले को डे टू डे हियरिंग के लिए किया जाए और इसकी रफ्तार बढ़ाई जाए। ये एक स्ट्रेटेजी भी हो सकती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कि परमानेंट जमानत यानी नियमित जमानत अर्जी खारिज करते हुए ये कहा था कि 3 महीना हम देखना चाहते हैं कि इन्फोर्समेंट इसमें ईडी कितनी रफ्तार से कोर्ट में मामला चलता है। रफ्तार अगर धीमी रही, मंदी रही और आपको लगता है कि ट्रायल शुरू होने में बहुत वक्त लग जाएगा, तब एक बार फिर आप जमानत की अर्जी दाखिल कर सकते हैं और उस समय अदालत आपकी अर्जी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। लेकिन जिस तरह से ईडी ने कहा कि अब समय आ गया है इस मामले में डे टू डे हियरिंग करने का, यानी जल्दी से इस मामले को फास्ट ट्रैक की तरह निपटाने का, तो ऐसे में लग रहा है कि एक रणनीतिक है ताकि जनवरी तक जब 3 महीने पूरे हों और उस समय मनीष सिसोदिया अपनी जमानत की अर्जी लगाएं, तब तक ये रफ्तार दिखा दी जाए कि मामला सही रफ्तार में, सही ट्रैक पर, सही वेलोसिटी में जा रहा है। तो ऐसे में फिर मनीष सिसोदिया एक बार फिर जमानत से वंचित रह जाएंगे और उसके बाद जैसे ही ये मामला कोर्ट इस पर यह कह सकता है कि अभी तो ट्रायल सही, ये रफ्तार सही चल रही है, लिहाजा अभी जमानत देने की जरूरत नहीं है, तो उसके बाद फिर हो सकता है कि ईडी अपनी पुरानी रफ्तार में वापस आ जाए। लेकिन कुल मिलाकर ये बात तो तय है कि जिसमें यह कहा गया कि मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर और ये मामला जो चल रहा है इसमें बार बार कभी मनीष सिसोदिया की तरफ से कई बार ये कहा गया कि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें हार्ड कॉपी दी जाए, कभी सॉफ्ट कॉपी दी जाए, कभी पेन ड्राइव काम नहीं कर रहा। तो कई अभियुक्तों ने ये आरोप लगाए हैं जिससे कि मामले की रफ्तार धीरे हुई है। लेकिन अब खुद ईडी कह रही है कोर्ट के सामने जाके कि इस मामले की रफ्तार बढ़ाई जाए, डे टू डे हियरिंग की जाए। तो अभी देखना दिलचस्प होगा कि जब तक मनीष सिसोदिया अपनी 3 महीने की अवधि में अपनी जमानत के लिए अर्जी लगाते हैं उस समय तक रफ्तार क्या होती है। अभी तो फिलहाल दोनों ही पार्टियां ये चाह रही हैं कि रफ्तार तेज हो ताकि मनीष सिसोदिया को ये आस है कि रफ्तार तेज होगी अगर सुनवाई की तो उनको उनकी जमानत की आस बढ़ेगी। लेकिन वहीं ईडी को ये लग रहा है कि रफ्तार तेज होगी तो वो कोर्ट में बताने के लायक रहेंगे कि हमने मामले को बहुत तेजी से परस्यू किया है और इसमें कहीं कोई डिले नहीं हो रहा। यानी दोनों ही तरफ कहते हैं कि दोनों तरफ आग है बराबर लगी हुई। तो अब देखते हैं कि ईडी की अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट कितनी तेजी से सुनवाई करता है और मनीष सिसोदिया अगले 3 महीने बाद यानी जब जनवरी या फरवरी में अपनी जमानत के लिए अर्जी लगाएंगे तो उस समय केस की स्थिति क्या होती है। क्या मनीष सिसोदिया बाहर आते हैं, क्योंकि फरवरी में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और तब से अब तक वो जेल में हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि फरवरी आते आते उनकी गिरफ्तारी का साल भी पूरा हो जाए और उनको जमानत ना मिल पाए। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों के दांव पेच कितने सही लगते हैं। क्या ईडी अपनी रफ्तार को कायम रख पाती है या फिर मनीष सिसोदिया जमानत के लिए हकदार होते हैं। कैमरामैन अंकित के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।